हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इंडियन फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी टॉपिक पे बात की जाए आपसे जो कि अपने आप में सुपर फिलॉसफी है और बहुत डिज़ायरेबल भी है आजकल, खासकर यूथ के लिए, यंग्स के लिए। एंड द टॉपिक इज़ लव, प्यार। लेकिन मैंने सोचा कि प्यार के कौन से आयाम पर बात की जाए, कौन से एस्पेक्ट को चुना जाए। मुझे जो लगता है सबसे प्रॉब्लम भरा फेज होता है ये प्यार में, वो होता है प्यार से जस्ट पहले का, कि प्यार की शुरुआत कैसे करें, इजहार कैसे करें, क्या करें कि बात बन जाए। ये दोनों तरफ से होती है। किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लग रहा है लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे कहें जाके कि आई लाइक यू, एंड उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। और लड़कों को तो और भी दिक्कत होती है, उन्हें तो डर लगता है। डर दोनों तरफ से लगता है, लेकिन आई थिंक लड़कों को डर कुछ अलग सेंस में लगता है कि कहीं मार ना खाना पड़े, कुछ उल्टा ना हो जाए, कहीं घर में शिकायत न चली जाए, वगैरह वगैरह। तो एक अलग ही मतलब माइंडसेट होता है, माहौल होता है कि क्या किया जाए इस फेज में, कैसे बात को आगे बढ़ाया जाए। खासकर जब यंग्स इस एज में होते हैं कि आप अपने सेकेंडरी स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, मतलब अराउंड आप कहो या 20 to 25 का जो एज होता है, 18 to 25 का जो ये एज ग्रुप है, थोड़ा एक्सटेंड करके आप 30 तक भी ले जा सकते हो। इन सेंस कि आप किसी भी एज में, सीधी सी बात है, अगर आप प्यार करना चाह रहे हो तो उसका इजहार कैसे किया जाए, वो हर फेज़ में अपनी अपने उसके प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये चीज़ हर जगह होती है कि शुरुआत कैसे करें, यहाँ हर कोई फंसता है। मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए। ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, शायद उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। क्यों? हम्म, एक पल को ये भी दिमाग में आ रहा था कि इस टॉपिक पर बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ, आई डोंट थिंक एनीथिंग टू बी बैड। मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता, बस मैं ये जानता हूँ, ये मानता हूँ कि आप उसे किस रूप में करते हो, जिस रूप में आप लेते हो वो उसको बुरा बनाती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी मोबाइल ही है तो मोबाइल अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, आप किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हो वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। वैसे ही प्यार, आप प्यार करना चाहते हो, यू वांट टू प्रपोज समवन, तो क्यों करना चाहते हो, वो फैक्टर क्या है, ये क्यों जो है वो उसको अच्छा और बुरा बना देती है। तो चलिए बात करते हैं इस पर, इस जर्नी पर चलते हैं। एंड आई ट्रूली विश कि मैं जो बातें आपको बताऊं, दैट वुड प्रूव टू बी रियली फ्रूटफुल इन योर लाइफ, आपकी मदद करें एक सही रूप में, और आप एक सही प्यार को एक सही रूप में समझते हुए प्यार कर सकें। और ये जो डर आती है बीच में कि
इज़हार कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, वो डर ख़त्म हो सके, हट सके, क्योंकि मैं जो प्रोसेस आपको बताऊंगा उसमें इन चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। वो एक प्योर परफेक्ट टाइप होगा। शुरुआत करते हैं लड़कियों से। लेट द फीमेल्स बी फर्स्ट। कि लड़कियों को अपने प्यार की शुरुआत, अगर उन्हें कोई अच्छा लग रहा है तो इज़हार कैसे करें। मैं इसके मोस्ट डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट पर बात करूँगा ताकि सारी चीज़ें उसमें अपने आप सिमट जाएं। डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट की बात का मतलब क्या, वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जिसको पसंद कर रहे हैं, आप उनसे रोज़ मिल पा रहे हैं, या तो आप लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोचिंग में हैं, तो आप लोग एक दूसरे से रोज़ मिल पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका आप लोगों को एक दूसरे के सामने आने का मिलता है। लेकिन कुछ आप ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत कम मौका मिलता है सामने आने का। अगर डेली बेसिस पर मौका मिलता भी है तो वो कुछ मोमेंट्स के लिए, 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 1-2 झलक हो सकता है। तो मैं इस कैटेगरी पर बात करूँगा जिनको बहुत कम मौका मिलता है मिलने का, बात करने का, एक दूसरे को देखने का। तो मैं जो यहाँ बताऊँगा उसमें बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया कि आप कुछ टाइम मिल रहे हैं उसमें आपने इज़हार कर लिया, तो अगर आप बहुत टाइम मिल रहे हैं तो उसमें तो आराम से आप कर लोगे फिर। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मानते हैं कि आप, चलो अभी मैं लड़कियों पे बात कर रहा हूँ, तो आप किसी को रोज़ देखते हो, या मैं ये मान लूँ कि आपको रोज़ 5-10 मिनट की आपकी मुलाकात होती है। आप किसी को देखते हो रोज़ और आपको वो पसंद आने लगा, इन सेंस आपको कोई पसंद आने लगा है। लेकिन जाके बोलने की, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। इस हद तक पसंद आने लगा है कि आप चाहते हैं कि बातें करें, उसे प्यार में बदलें। तो पहले तो ये बात कर लें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तब सॉल्यूशन पर आएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको जो पसंद आया है वो किस बेस पर आया है। क्या सिर्फ सूरत अच्छी है? अगर सिर्फ चेहरा देख के पसंद आया है तो यू शुड पाउस, आपको रुकना चाहिए। पसंद की शुरुआत, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं आपको ये बता दूं कि आप प्यार का इजहार कैसे करें और उसके बाद अगर आप इसे शुरू कर देते हैं तो वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी गलत रास्ते में भी या गलत प्यार में पड़ जाए, वो भी मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा कि आपके प्यार का इजहार भी हो जाए और जो आपको मिले वो एक अच्छा प्यार मिले, ताकि आप खुश भी रह सकें। तो मान लेते हैं कि आपको कोई पसंद आने लगा है, चेहरे से ही पसंद आने लगा है, तो आई रिकमेंड, आई सजेस्ट कि आप थोड़ा टाइम तक पहले उसको वॉच करो, लंबे टाइम तक। लंबे टाइम मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में, अगर आप 5-10 मिनट उनको देख पाते हो तो 5-10 मिनट ही देखो कोई, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उनके एक्टिविटी को देखो कि उनके एक्शंस कैसे हैं,
क्या उनका किस तरह का उनका, अगर आप उनको सुन सकते हो उनकी बातों को, तो उन पर फोकस करने की कोशिश करो। या अगर आप उनको कुछ एक्टिविटी करते हुए देखते हो तो ये देखो कि उनकी एक्टिविटी किस टाइप की है। बातों में ये देखना चाहिए कि रिस्पेक्टफुल बातें हैं या नहीं, या फिर इस तरह की हैं छिछोरे टाइप बातें। बातों में गुण झलक रहा है कि नहीं, एक अच्छे इंसान की क्वालिटी झलक रही है कि आपके लिए वो अच्छा है या नहीं। आपको ये देखना चाहिए कि वो आपकी केयर करेगा या नहीं, बातों से वो केयर झलक रहा है या नहीं, वो रिस्पेक्ट झलक रहा है या नहीं। फिर आगे एक्टिविटी में वो इंसान लेबोरियस है या नहीं, थोड़ा सा मेहनती, एक्टिव, अपने काम की रिस्पेक्ट करता है या नहीं जो वो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एग्ज़ाम्पल ऐसा लेते हैं कि आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे आप रोज़ सुबह देखते हो कि वो एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ रनिंग कर रहा है, या अगर ऐसा कुछ आप देखते हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बस, आप इससे कोरिलेट करना अगर आप किसी और एक्टिविटी को भी देखते हो। तो आप ये देखो कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज करते उसका पूरा ध्यान एक्सरसाइज पर है, कि बस वो नाम का एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसका ध्यान बाकी चीज़ों पर है। कान में ईयरफोन लगा हुआ है, गानों में व्यस्त है, एक्सरसाइज कर रहा है तो किसी को ढूंढ रहा है कंपनी के लिए कि वो आएगा मेरा दोस्त तब हम एक्सरसाइज करेंगे, अकेले में एकदम बैठा हुआ है बेकार। तो देखो कि वो एक मेहनती इंसान है या नहीं। थोड़ा सा मतलब आपको गुणों पर फोकस करना चाहिए थोड़े टाइम तक। जब आप देखो कि वो एक, हाँ, कुछ क्वालिटीज़ हैं उनमें, तब आपको उसको सच में अब आप उनको लाइक कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि बात को आगे बढ़ाएंगे। तो करना क्या है, अब क्या करना है। अक्सर ये होता है कि हम डर डर के चूक जाते हैं, और जिनको हम पसंद करते हैं वो हमसे बिछड़ जाते हैं। कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बवाल मचा देना है। कोई बारूद का गोला दागना नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई पसंद आ गया, आप एक लड़की हैं, आपको कोई पसंद आ गया है, तो देखिए एक एडवांटेज आपके पास ये होती है कि अगर आप किसी से जाकर बात करोगे, किसी लड़की से, तो आपके प्रति उसका रिएक्शन जो है वो हार्ड नहीं होगा। वो आपसे उल्टी सीधे बातें या उखड़ के कुछ नहीं कहेगा। ये एडवांटेज आपके पास होती है। तो कम से कम, हाँ, थोड़ी हिम्मत तो करनी होगी, हल्की सी। अगर आप तुरंत, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि जाकर डायरेक्ट बात करें, तो आप कोशिश करो कि जिनको आप पसंद करते हो, जिस लड़के को आप पसंद कर रहे हो, उसके सामने आप कुछ बार आने की कोशिश करो। उस सामने आने की कोशिश करो। आप चाहो तो थोड़ा सा स्माइल आप कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रिएक्शन सामने से नहीं आएगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये सब मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको लगता है कि वो आपकी केयर कर सकता है, आपको लाइफ टाइम खुश रख सकता है, तो आप अपने बेटरमेंट के बारे में सोच रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के बारे में सोच रहे हो।
ये चीज़ें भी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं। एक अच्छा साथी मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। सोचिए जब एक अच्छा साथी नहीं मिलता है तब कैसी लाइफ होती है। सब कुछ होते हुए भी सब बेकार हो जाता है। तो यहाँ तो अच्छी बात है ना कि हम खुद देखकर चुन रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आप अपने यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आप उस लड़के को कुछ कहना चाह रहे हो और उस वजह से ये सब कर। आप इसे इस तरह से लो कि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? अगर आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो ये सोचो मैं उसके लिए स्टेप ले रही हूँ, तो कुछ भी गलत नहीं है यहाँ। तो आप सामने आइए, बीच बीच में आप थोड़ी बहुत स्माइल कर सकते हैं। अगर देखिए वो सामने से भी स्माइल कर रहा है आपको देखकर, फिर तो अच्छी बात है। धीरे धीरे आप ऐसे बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन मान लीजिए आप स्माइल कर रही हैं लेकिन वो स्माइल नहीं कर रहा है, तब भी कोई बात नहीं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या चाहिए? जब हो गया, अब कुछ दिन तक स्माइल पास हो गई, तो आप जाइए, उसके पास जाइए और शुरुआत ऐसे कीजिए कि आप उसके किसी भी गुण की तारीफ़ कीजिए। उसकी तारीफ़ मत कीजिए कि आप बहुत स्मार्ट हैं, यू आर सो हैंडसम, ये सब अभी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो है भी तो आप कोई गुणों की तारीफ़ कीजिए उसकी, बस इस तरह से कि अगर वो एक्सरसाइज करते हुए आप देख रही हैं तो आप, अच्छा लगता है जब देखते हैं, उनसे कहिए जाके कि अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों को देखते हैं जो अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो अभी ऐसे हैं जो अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अच्छा लगा देखकर आपको। यू कीप इट अप, इसको बनाए रखिएगा। अगर ये बात है तो ये नहीं, अगर वो एक्सरसाइज करते वक्त कोई और बात है तो कोई भी एक गुण आपने सुना हो उसके बारे में कुछ अच्छा, या आपने कुछ देखा हो उसको अच्छा करते हुए, तो उस बात को लेके उससे कहिए कि मैंने ये आपके बारे में सुना, तो अच्छा लगा आपको ये करते हुए देखा, दूसरों की मदद करते हुए देखा, या ऐसा कुछ, ऐसी बातें, ऐसी अच्छी बातें करते हुए सुना, तो अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं। आप किसी गुण की तारीफ़ कीजिए, उस इंसान को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भले वो उस समय आपसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो, तो बात धीरे धीरे बढ़ानी है। एक ही बार ज़्यादा, हाँ, धीरे धीरे ही होनी चाहिए बात। एक दिन ये, एक दो दिन ये किया, फिर आप उनसे अब जाके थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। यहाँ वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। आई एम ऑल्सो बॉय, मैं भी एक लड़का हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। इवन कि जो बहुत ही मैच्योर इंसान है उनके माइंडसेट को भी मैं, चूँकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है, एंड ये मेरी हॉबी है कि मैं लोगों से मिलता रहूँ, उनसे उनको समझता रहूँ, बातें करता रहूँ। तो आई अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स, और मैं खुद को समझता हूँ। खुद को समझता हूँ तो सबको समझता हूँ। तो यस, आई कैन टेल यू विथ कॉन्फिडेंस एंड टिप 100% गारंटी, तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हार्ड रिएक्शन, कुछ गलत नहीं बोला जाएगा आपको। अब आपको जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि अब आपने उनके गुणों की तारीफ़ कर दी है, तो उसको पता है कि आपको उनका गुण अच्छा लगा है। तो आप, मुझे लगता है आप में अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा इंसान बनने की पूरी क्वालिटी है।
और मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी बन सकते हैं। तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? विल यू एक्सेप्ट मी एज योर फ्रेंड प्लीज़? आई वॉन्ट टू मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप कहते हैं कि एक अच्छा संगत इंसान को अच्छा बनाता है। तो एज अ फ्रेंड मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिले। तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? यहाँ से शुरुआत कीजिए। मोस्टली ये चांस होगा, मैं तो 100% कहूँगा कि 100% ये चांस होगा कि वो इंसान आपको मना नहीं करेगा अगर आप इस तरह से कहेंगे तो, कि आपको दोस्ती करनी है तो बिल्कुल भी वो इंसान आपको मना नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अब दोस्ती हो गई, दोस्ती हो जाएगी। अब इस दोस्ती को मेंटेन कीजिए। जब दोस्ती हो गई तो बातें होंगी, मिलना होगा। अब आपको उस इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का मौका मिलेगा। तो समझिए अब उस इंसान को ठीक से। आपने तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी उनकी देखी है कि हाँ, कुछ गुण देखे हैं कि ये मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ अच्छी बातें कर रहा है या कुछ अच्छा ऐसा कुछ काम कर रहा है। तो आपने एक दो चीज़ें देखी जिस पर आपको वो पसंद आया। अब आपको उनके बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। पूछिए, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछिए। धीरे धीरे जब आप दोस्त बन गए हैं तो अब आप फ्रेंडली हो चुके हैं। पूछ सकते हैं हॉबीज़ क्या हैं, क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है, किस तरह की बातें। और ये थोड़ा लंबे टाइम तक चलना चाहिए। देखिए, प्यार में जल्दी धड़पड़ाना नहीं। अगर आप कहते हैं धड़फड़ी में गड़बड़ी होती है, क्योंकि देखिए कुछ दिन तक आपको कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है आपके नज़र में अच्छा प्रेजेंट खुद को करने के लिए। लेकिन पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि वो सच में अच्छा इंसान है, जो कि उसके और भी एक्टिविटीज़ में आपको दिखाई देंगे, उनकी बातों में दिखाई देंगे, दूसरों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। अगर कोई छोटे लोग हैं तो उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है। एक रिस्पेक्टफुल, एक अच्छा गुणी इंसान है या नहीं, जो ना सिर्फ अपनी दूसरों की भी कदर करता है, अपनी फैमिली की भी कदर करता है। ये सब चीज़ें देखिए जो आपको लगता है कि एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अब वो सब क्वालिटी उनकी बातों से, उनसे आप मिलेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। आप इस फ्रेंडशिप को 6 महीने साल भर तक एक्सटेंड कीजिए। 6 महीने साल भर तक ये फ्रेंडशिप ही चलने दीजिए, दोस्त बनकर रहिए, समझिए उनको। इससे होगा क्या, एक तो समझ आ जाएगा कि ये इंसान हाँ बिल्कुल ऐसा है जैसा मैं सोच रही थी, और सच में मेरे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएगा। अब आप इंश्योर हो जाएंगे, और साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि उनके लाइफ में कोई और है या नहीं। ये भी तो बात है ना, क्योंकि मान लीजिए आप डायरेक्ट जाके इजहार कर दें और उनके लाइफ में पहले से कोई हो तो आपको मना कर सकता है, तो आपको बुरा भी लग सकता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पर अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, अब इजहार किया जा सकता है, तो कोई अब अब आपको क्या करना चाहिए? अब पहले उस तरह की बातें शुरू करनी चाहिए। अभी तक तो समझने की कोशिश करते, अब प्यार अभी भी इजहार नहीं करना है रुकना है तो अब इस तरह की बातें शुरू कीजिए कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इंसान को, एक शुरुआत से
कि आप ये समझें कि प्यार के बारे में उस इंसान का क्या ख्याल है, कि तुम प्यार को क्या समझते हो, कि प्यार क्या होता है। अब ये देखिए कि वो इंसान प्यार के बारे में क्या कह रहा है। क्या वो प्यार को सिर्फ एक फिज़िकल कनेक्शन के रूप में ले रहा है, या फिर उस कुछ और ले रहा है। क्या सिर्फ उसको फिज़िकल रिलेशंस, फिज़िकल अटैचमेंट, बॉडी के लेवल पे बस प्यार को वो ये समझ रहा है, या कुछ गहराई में। ये सब चीज़ें तो बाद की बात, ये सेकेंडरी। या ये सब कि प्यार का मतलब है केयर करना, एक दूसरे को समझना, सुख में साथ ना भी हो लेकिन दुख में साथ रहना। और जो दुख में साथ है वो सुख में कैसे छोड़ेगा, छोड़ेगा ही नहीं। आप जब बुरे परिस्थिति में होंगे तो आपका साथ निभाए, इस तरह की बातें जो आपको लगता है एक सच्चे प्यार में होनी चाहिए। विश्वास की बात कर रहा है, यानी कि एक दूसरे को पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को फ्रीडम देना चाहिए, एक दूसरे को ये कहिए कि एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार रहना चाहिए। जब आप दुखी हों तो आपका हाथ थाम कर बैठे। इस तरह की बातें जब वो अगर करता है प्यार के बारे में, तो समझिए कि सच्चा इंसान है। मतलब कि हाँ, और ये उसकी एक्टिविटी में भी झलक नहीं। तो यहाँ से कि प्यार के बारे में क्या ख्याल है, अब बातें यहाँ से शुरू होगी। फिर आगे अब उससे पूछिए कि एक लड़की को किस तरह के लड़के से प्यार करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछिए आप कि एक लड़की को किस तरह के लड़के से प्यार करना चाहिए। अब देखिए कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, कि अब भी वो फिज़िकल लेवल पे बात कर रहा है या क्वालिटी गुणों की बात कर रहा है। कि अगर लड़का पहले तो अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो वो आप पे भरोसा करता है कि नहीं, एक वो ये बातें कर रहा है कि नहीं, कि लड़की को ऐसे लड़के से प्यार करना चाहिए कि पहले तो वो अपने लाइफ की रिस्पेक्ट करता हो, अपने काम की रिस्पेक्ट करता हो, और अपने परिवार की रिस्पेक्ट करता हो, अपनों की। क्योंकि जो ये चीज़ें नहीं, जो जो उसके पास अभी तक रही है, अगर वो उन चीज़ों की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। जो प्यार अभी आने वाला है उसकी क्या रिस्पेक्ट करेगा। तो ये बात है कि जो उसके पास अभी तक है वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर वो ये कह रहा है कि नहीं, कि प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई और आके कुछ कह दे रहा है उसके बेसिस पर सवाल पे सवाल कर रहे हैं। पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। फ्रीडम देने, फ्रीडम कि हाँ तुम्हें जो पसंद है तुम करो, ये नहीं कि मेरे पसंद से सब कुछ करो, ऐसा नहीं। इस तरह की बातें कर रहा है यार। इस तरह के लड़के से अगर वो कह रहा है कि हाँ इस तरह के लड़के से प्यार करना चाहिए, जब शादी हो जाए तब भी वो आपको ऐसे ही ट्रीट करे जैसे पहले। ये नहीं कि शादी हो गया तो अब तो मेरी जागीर हो गई, अब कहाँ जाएगी। नो। ये पूछिए कि जब शादी, उससे पूछिए अब दूसरा तीसरा सवाल, कि शादी के बाद एक हस्बैंड को लड़की के साथ कैसे रहना चाहिए, अपनी वाइफ के साथ। तो वो ऐसी बातें कर रहा है कि नहीं, कि जब वाइफ हैं तो दुनिया में मिस यूनिवर्स भी उसके सामने आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि देख कर कुछ नहीं होगा, वी आर ह्यूमंस बाय नेचर, सब कुछ होता है, लेकिन तुमसे बढ़कर कोई नहीं। आपकी केयर ये है कि जब पत्नी हो तो उसकी डेली केयर करनी चाहिए,
काम में थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम है तुम करो, मेरा काम है मैं करूँगा। उसके परिवार को अपना परिवार मानना चाहिए। इस तरह की बातें। अगर उसका अपना कुछ करने का मन है तो आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको दबा नहीं रहे हो। इस तरह की बातें। अगर वो कभी कभी कहती है कि आज आप कहीं मत जाइए, मेरे पास बैठी मुझे अच्छा लगेगा, तो आप वो टाइम उसको टाइम दोगे या नहीं? टाइम देने वाला होना चाहिए। उसको हमेशा सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। अगर वो कभी दुखी है तो कैसे उसके चेहरे पर हंसी लाया जाए। उसको रुलाने वाला नहीं होना चाहिए। गलत बातें कहने वाला, उसको नीचा दिखाने वाला, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जो वो आपके लिए कर रही है, बदले में आप भी उसी के जैसा कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो व्रत कर रही है आपके लिए तो आप क्यों नहीं? इन सेंस अगर शॉर्ट में कहूँ तो वो ये कहे कि वो सब कुछ करना चाहिए जिससे कि उसके चेहरे की हंसी बनी रहे और ये प्यार समय के साथ गहरा होता जाए और खूबसूरत होता जाए। ये नहीं कि यंग में आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं तो प्यार बना हुआ है और धीरे धीरे प्यार घटता चला जा रहा है जब एज के साथ। ये सब नहीं। इस तरह का लाइफ आपके साथ वो स्पेंड करेगा या नहीं? अब आप इंश्योर हो, जब इन बातों पर इंश्योर हो गया, तब अब धीरे धीरे आप अब आप सोच सकते हैं कि अब इजहार करना है। अब आप कोई अपने हिसाब से कोई सोचिए कि किस माहौल में उससे इजहार किया जाए, कैसा डेट चुना जाए, कैसा जगह चुना जाए, और आप इनवाइट कीजिए या बुलाइए, जैसे भी अरेंज कीजिए कोई एक जगह। और हाँ, अब मिलिए, साथ में पहले कुछ खाइए पीजिए, जो भी हो। उसके बाद अब डायरेक्ट नहीं बोलना है। डायरेक्ट नहीं बोलना है। अब आप उनसे इस तरह से कहिए, पहले कुछ अपनी बातें शेयर कीजिए कि मैं ऐसी लड़की रही हूँ। सच होना चाहिए, झूठी बातें मत कीजिएगा। आपके दिल से निकलनी चाहिए वो बातें, अगर आप उस सच में हैं तो। कि मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, बहुतों को देखा है। बहुत दुख होता है जब देखती हूँ रिश्ते टूटते हुए। दो लोग जब प्यार करते हैं तो अलग हो जाते हुए। ये सब सोचते हुए मुझे डर लगता था कि कभी मैं किसी से प्यार कर पाऊँगी या नहीं। ये भी सोचकर डर लगता था कि कहीं मेरे लाइफ में कोई ऐसा ना आ जाए कि मेरी ये जो एक लाइफ है, जो मुझे सिर्फ एक बार मिली है, वो हमेशा के लिए खो जाए मुझसे। ज़िंदा रहते हुए भी लगे कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मेरे होठों की हंसी ही गायब ना हो जाए। ये सब सोच के मुझे हमेशा डर लगता था। मैंने हमेशा एक ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश की जो सच्चा हो, दिल का अच्छा हो, जो सबकी कदर करता हो, अपनी कदर करता हो, दूसरों की कदर करता हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि जब मुझे ऐसा कोई इंसान मिलेगा
तो मैं आप थोड़ा इस तरह से कहिए कि मैं सोचती थी कि इस तरह का कोई इंसान मेरे लाइफ में आए जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मेरी गुणों से प्यार करे, सिर्फ मेरे चेहरे से प्यार ना करे, मेरी केयर करे। जब हम लोग प्यार करना शुरू करें तो मेरा हाथ थाम कर बैठे, जब मैं दुखी हूँ तो मुझे हंसाए, और हम लोग अपने दिल की ढेर सारी बातें करें, आपस में सपने सजाएं, और फिर ऐसे इंसान से मैं शादी करूं, और फिर ऐसे इंसान के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं कि उस इंसान से प्यारा मुझे और कोई ना हो। उसकी एक हंसी के लिए मैं अपनी सारी हंसी लुटा दूं। जब वो बीमार पड़े तो रात रात भर जागूं मैं उसके लिए, उसका हाथ थाम कर। वो तकलीफ में हो तो मैं बैठ कर उसका दर्द बांटूं। मैं कहीं चली भी जाऊं कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगर वो एक आवाज़ दे तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ चली जाऊँ। हमेशा हर हाल में, कोई भी हाल क्यों ना हो, उसके साथ मैं हमेशा रहूं, कदम से कदम मिलाकर, और मैं रहूँगी हमेशा। और पूरी दुनिया का प्यार अब जो मेरे अंदर है मैं वो उन्हें दे दूँ, और जीवन भर लाइफ के अंतिम सांस तक मैं उनकी रहूं और उनसे प्यार करती रहूं, और ये प्यार बढ़ता जाए। मैंने हमेशा से सोचा कि मैं इस तरह से करूँगी। अब आप उस इंसान का हाथ पकड़िए, उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लीजिए, और अब उनसे कहिए, कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। लेकिन जो भी है, मैं जो भी कहूँ वो मेरे दिल की बात है, तुम पर कोई दबाव नहीं है उसका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम अपने दिल में मुझे इतनी सी जगह दे सकते हो कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर अपने इस पूरे जीवन को बिता सकूं। तुम्हारे साथ हंस सकूं, रो सकूं, तुम्हें प्यार कर सकूं। क्या तुम मेरी ज़िंदगी में वो जो एक जगह है जो मैं किसी सिर्फ एक ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जो उसके लिए सबसे अच्छा, क्या तुम मेरे उस जगह को भर दोगे?
क्या तुम मुझे इतनी इजाज़त दोगे कि मैं तुमसे प्यार कर सकूं? इस तरह से आप अपने प्यार का इज़हार कीजिए। आप मेरी आँखों में देख सकती हैं अगर ईश्वर भी वहाँ पर बैठे हुए होंगे ना, तो आपको मना नहीं कर सकेंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। कुछ भी कर लो, उसको हाँ करना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह से अपने जज्बात को सामने रखेंगी और फिर आप धीरे धीरे जब प्यार आगे बढ़ जाए तो आप शादी का प्रपोज़ल रखिए, अगर आप दोनों को लगता है कि आप दोनों साथ में पूरा जीवन बिता सकते हैं। और फिर अगर वो हो जाए तो आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए हर सुख दुख में। अब लड़कों की बारी। लड़के सोच रहे होंगे, मेरे दोस्त लोग, दैट सर ये तो अनफेयर है कि आपने पहले उन्हें बता दी। उन्हें तो कभी कभी होता है, हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, सबको होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कम होता है और आपको ज़्यादा होता है, सबको होता है। कोई ज़्यादा बता नहीं पाते क्योंकि ऑब्वियसली हमारा समाज ऐसा है, सोसाइटी थोड़ी सी अभी वैसी है कि खुल के इजहार कर पाना मुश्किल होता है। तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, खासकर लड़कियों पर। चलिए, अब कोशिश करता हूँ मैं अपने दोस्तों की मदद करने की, लड़कों की मदद करने की। सोच रहा हूँ ना ही बताऊँ तो अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट प्लीज़ अलाउ मी टू ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट। थैंक यू। हाँ, तो देखिए, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ शुरुआत कैसे हो कि मान लेते हैं पहले तो, हाँ, यहाँ भी वही कि अगर आपको कोई पसंद आ रही है, आप एक लड़के हैं, आपको कोई लड़की पसंद है, लेकिन सबसे पहले तो यही कि आप सही चुनाव करें, पसंद किस बेस पर आई है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप भी आगे जाकर दुखी रहें। मैं ये भी चाहता हूँ कि लड़के भी उतने ही खुश रहें जितनी लड़कियाँ। पहले तो आपका चुनाव का बेस सही होना चाहिए कि क्या आपने सिर्फ चेहरे पर पसंद कर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम चेहरे पर मोह जाते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर चेहरा बहुत अच्छा हो लेकिन आपके साथ मेल ना खाए उनके गुण, तो दोनों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले आप चुनिए उनके
पहले तो अगर आप एक आपका जिस तरह का गुण है, आप देखिए उस बेस पर सेम टू सेम ऐसा कुछ नियम नहीं है कि सेम होना चाहिए। आप ये देखिए कि आप क्यों पसंद कर रहे हैं। आपको उनमें कुछ गुण देखना चाहिए कि वो लड़की, हाँ, ऑब्वियस बात है कि आप तो पहले किस रूप में उन्हें देख रहे हैं ये पता नहीं कि कहाँ देखा है आपने, किस तरह से देखा है, कोई काम करते हुए देखा है या इंस्टीट्यूट्स की बात है, कॉलेज स्कूल। तो यहाँ भी उस तरह से ले लेते हैं। मैं सबसे डिफ़िकल्ट केस लूँगा कि आप दिन में 10 से 15 मिनट उनको मिलते हैं, मतलब आप देखते हैं 10-15 मिनट के लिए उनको, बस एक दिन में आपको पसंद आ गई है और आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। तो पहले तो हाँ, ग्राउंड सही होना चाहिए, बेस सही होना चाहिए, क्यों पसंद आई है। गुण देखिए कुछ कि वो जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपके होठों की हंसी बनी रहेगी या नहीं। कुछ अच्छे गुण देखिए, वो अपने काम का सम्मान करती है कि नहीं, परिवार का सम्मान करती है कि नहीं, केयरिंग है या नहीं। बातों से आपको समझ आएगा उनके, अगर आप उनको कुछ काम करते हुए देख रहे हैं, एक्टिविटी, उनसे समझ आएगा। उन बातों पर पसंद कीजिए पहले तो, गुणों के आधार कि आपको अपनी लाइफ में कैसी लड़की चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए। एक आध गुण भी अगर ऐसा वैसा कुछ बातें आपको दिखती है तो नींव मजबूत हो जाएगी कि अब आपको लगेगा कि हाँ। अब क्या कीजिए, सेम थिंग, पहले तो आपको उनके सामने आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सही रूप में। आके गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत तरीके से कुछ वैसा नहीं। आप उनके सामने आइए, अपना कुछ कीजिए। अगर आप लोग पार्क में मिल रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रही है तो आप भी अपना एक्सरसाइज कीजिए। अब उसके आगे पीछे इस तरह से मंडराने की ज़रूरत नहीं है, एक छिछोरे की तरह वो नहीं करना। ऐसे ही किसी भी तरह से एक अच्छे डिसेंट इंसान की तरह आप उनके सामने आने की कोशिश कीजिए। और देखिए कि उनके चेहरे का आपको, जब वो उनकी आंखें आपसे मिलती हैं तो उनका रिएक्शन कैसा है। क्या वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है या मुंह बना रही हैं, क्या कर रही हैं। अगर उनका एक्सप्रेशन, अभी आपको स्माइल पास नहीं करना है जैसे मैंने उनको कहा था, क्योंकि लड़कों को कुछ डिसएडवांटेज होती है। हाँ, आपको थोड़ा ज़्यादा खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही फिर भी तो आपको अभी स्माइल पास नहीं करनी, बस ये देखिए कि उनका रिएक्शन कैसा है। अगर वो मुंह बना रही हैं, अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे रही हैं तो फिर भी आप घबराइए मत। और अगर स्माइल कर रही हैं तो इससे अच्छी बात और क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको भी वही करना है। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, डरिए मत। यहाँ जाके आपको कोई कूदी फान तो मारना नहीं है, डायरेक्ट तो कुछ केयर करना नहीं ना। आपको आराम से, आपको जाना है पास में और या तो आप उनके बारे में कुछ पता कीजिए कि उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आपने कुछ देखा और सुना है तो ऐसे किसी एक बात को लेकर आप उनकी तारीफ़ कीजिए कि अच्छा लगा आपकी ये बात सुन कर के आपने ऐसा कहा, जैसे कि अच्छा लगा आप दूसरों की मदद करती हैं। अच्छा लगा कि ये जान कर के आप अपने मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं।
आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, या ऐसा कुछ भी, कोई भी एक गुण जो आपको पता हो, उसके बारे में तारीफ़ कीजिए। तो यहाँ से हो सकता है वो स्माइल करे, ना करे, कोई बात नहीं। ये करने के बाद 1-2 दिन उनके सामने मत आइए। अब 1-2 दिन आपको नहीं मिलना है उनसे। 1-2 दिन के बाद मिलिए, फिर से जाइए पास में, कैसी हैं आप? इतना पूछने में क्या जाता है। घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला है इतने में। जाके पूछिए आप कैसी हैं। हो सकता है वो पूछे कि 2 दिन आप दिखाई नहीं दी, तो आप कोई भी एक अच्छा सा बहाना बना सकते हैं कि हाँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया था। बहाना मतलब झूठा बहाना मत बनाइए, कुछ अच्छा ही बात कीजिए। हाँ, और फिर से कोशिश कीजिए 1-2 कुछ बातों पर उनकी तारीफ़। अच्छा लगा कि आपने पूछा मेरे बारे में, थैंक यू। या और भी कुछ ऐसी आपको और क्वालिटीज़ कुछ पता हो तो उनकी तारीफ़ फिर से 1-2 बार कीजिए। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है, कोई भी हो। ये हो गई। अब फिर कुछ दिन तक आप उनके सामने तो आइए, लेकिन उनसे कुछ कहिए नहीं, बात मत कीजिए। कुछ मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये क्या सर, लड़कियों को तो आपने बता दिया कि जल्दी जल्दी एक एक स्टेप बताते गए, हम लोग को इतना गैप करवा रहे हैं। क्या करें, यही परफेक्ट प्रोसेस है, इसके बिना नहीं होने वाला है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले मैंने कहा कि कोई गुण को लेकर तारीफ नहीं, पहले मैंने कहा कि सामने आने की कोशिश करनी है और रिएक्शंस देखना है। दूसरा मैंने कहा कि किसी एक गुण की तारीफ, फिर 1-2 दिन आपको सामने आना ही नहीं है, फिर आना है कुछ दिन के बाद, तो जाकर मिलना, बस पूछना है कि आप कैसी हैं, अच्छा लगा आपको देखकर। अगर वो आपसे कुछ पूछे बदले में तो आप बताइए कुछ अच्छी बातें। उसके बाद कुछ दिनों तक, करीब हफ्ते दिन तक आपको उनके सामने तो आना है, लेकिन उनसे कुछ कहना नहीं। अब फिर जब कुछ दिन बीत जाएं, फिर जाके आप कोई हेल्प मांगिए उनसे, किसी भी तरह का एक अच्छा सा हेल्प मांगिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड है तो ये, या कोई और काम हो जो वो कर सकती, ऐसा कोई हेल्प मांगिए जाकर। अगर वो एक्सेप्ट कर ले आपकी हेल्प करना तो अच्छी बात है, अगर ना करे तो उन्हीं से पूछिए कि आप बता सकती हैं कि ये मैं किससे करवा सकता हूँ। जब वो अगर वो खुद कर दे हेल्प, अगर वो हेल्प करना एक्सेप्ट कर ले तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। हेल्प जब हो जाए तो फिर से थैंक यू कहिए। किसी और के बारे में बता दे फिर भी थैंक यू कहिए। और फिर जब आपका काम हो जाए, वैसे तो हो जाए, काम हो तो हो ही जाए, ना हो तो ना। अगर आपने ऐसे ही कहा है कि बिना कोई हेल्प ना भी हो तो फिर भी आप अगले दिन जाके, या जितने दिन भी आपको लगता है कि ये काम उतने दिन का, उसके बाद जाकर आप थैंक यू कहिए। और फिर आप, हाँ, ये जब हो जाए फिर कुछ दिन तक आप सामने आइए, लेकिन बातें मत कीजिए। और सामने आते आते फिर आप कुछ दिनों के लिए गायब हो जाइए, आपको सामने नहीं आना है।
फिर कुछ दिनों के बाद आई और अब उनसे कहिए कि अब उनकी थोड़ी सी इस तरह से तारीफ़ कीजिए कि मैंने आप में ये गुण देखा, आप दूसरों की हेल्प करती हैं, सच होना चाहिए, झूठ बातें मत कीजिए, आप दूसरों की केयर करती हैं, जो भी सच हो ऐसा कुछ गुण का तारीफ़ करके फिर कहिए कि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी कोई ऐसी दोस्त होती जिससे मैं अपने भी प्रॉब्लम शेयर कर पाता, कुछ पूछ पाता। कहते हैं बाँटने से दर्द कम होता है, तो मेरी भी कोई एक ऐसी दोस्त होती जिससे मैं इस तरह की बातें कर सकता, तो मैं बहुत लकी फ़ील करता कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? प्लीज़। चांस है कि वो एक्सेप्ट कर भी ले और ना भी करे। 60-40 का चांस है। 60% चांस होगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, 40% चांस हो सकता है कि वो मना तो नहीं करेगी, 40% भी मना नहीं करेगी, लेकिन वो ये कह सकती है कि हाँ, सोच कर बताएंगे। लेट हर थिंक, सोचने दीजिए। अब आप जब भी उनके सामने आई, अगर एक्सेप्ट हो गई दोस्ती तो बहुत अच्छी बात है, ना हुई तो अब आप कुछ दिन तक उनके सामने इस तरह से आइए कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम जिसमें वो हेल्प कर सके। लिंक मत तोड़िए, लिंक नहीं तोड़िएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, प्यार वाला प्रॉब्लम जिसमें वो हेल्प कर सके आपकी। अब वो आएगी आपके पास खुद, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको देखेगी मायूस तो कम से कम पूछेगी ज़रूर आके कि क्या बात है, और धीरे धीरे वो दोस्ती के लिए मान भी जाएगी। अब जब दोस्ती हो गई है तो वही बातें जो मैंने लड़कियों के लिए कही थी कि उन्हें दोस्ती को किस तरह से आगे लेकर जाना है प्यार के इजहार तक, वही चीज़ आप लड़कों को भी करनी है, बस लड़कों की तरह। लड़कियों की जगह पर खुद को रख दीजिए, बात लड़कों की तरह होनी चाहिए। जब वो प्यार का इजहार का दिन आ जाए कि हाँ, तो वो दिन के बारे में मैं अलग से फिर से बात करना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा कोई जगह चुनिए, अच्छा सा कोई दिन भी हो तो अच्छी बात है। आपका जन्मदिन हो तो और भी अच्छा है, या उनका जन्मदिन हो तो भी अच्छा है। कोई भी एक अच्छा सा दिन चुनिए, उनको बुलाइए वहाँ पे, और ये मीटिंग कम से कम 1 घंटे की तो होनी चाहिए। आप इस तरह के टाइमिंग में बुलाइए, 1 से 2 घंटे की हो तो अच्छी बात है। वो जब आए तो बहुत ही अच्छा वेलकम कीजिए उनका। कुछ फूल हों, गुलदस्ते हों, कुछ अच्छे इस तरह की कुछ तोहफे हों जो उनको पसंद हो। और अब तो उसी तरह से फिर उनसे पूछना है। यहाँ पे अब इस तरह से पूछना है, आपको शुरुआत थोड़ी सी अलग करनी कि हम इतने दिनों से दोस्त हैं,
मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा दोस्त बन पाया हूँ या नहीं। अगर मुझसे कभी कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, ये जो इतना पीछे का पीरियड रहा ये आपका, दोस्ती के बाद साल भर तक कुछ नहीं, साल भर तक दोस्ती बना के रखिएगा, जैसे मैंने लड़कियों को कहा था। इस दौरान कोई उस तरह की हरकत ना कीजिएगा, फिज़िकल कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। एक प्योर दोस्त बनकर रहिएगा, जो सामने एक दोस्त की केयर करे उस तरह से। अगर आपके दिमाग में उस तरह की कोई चीज़ें हैं कि आपको बस फिज़िकल के लिए प्यार चाहिए ऐसा कुछ, तो उसको प्यार नहीं कहते हैं। पहली बात, उनके लिए ये वीडियो भी नहीं है कि आप इस तरह का अगर कुछ करना चाहते। अगर आप सच्चा प्यार है, सच में प्यार करना चाहते हो आप, देखिए एक नज़र में सच्चा प्यार नहीं होता है, वो तो साथ बिताने पर ही होता है। लेकिन हाँ, आप सच में सच्चा प्यार करना, इस प्यार को सच्चा प्यार में आप बदलना चाहते हो, ये उनके लिए है। तो मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ, उस तरह के लोगों के लिए ये नहीं है जो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल रिलेशंस में भरोसा रखते हैं, उनके लिए नहीं। हाँ, तो अब ये बातें आपको कहनी है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा दोस्त साबित हुआ हूँ नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब उनसे कहिए, जो भी उनका नाम है उनका नाम लीजिए, कि मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी वो फ़ेज़ आएगा जब मुझे किसी से प्यार करना होगा। तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कैसी लड़की से प्यार करना चाहिए। अब देखिए उनका क्या जवाब आता है। जैसे लड़कों में कुछ क्वालिटी होती है अच्छी, वैसे अब आप ये देखिए कि उनकी बातों में ऐसी बातें हैं या नहीं जो एक अच्छी लड़की, जो आपको लगता है कि एक सच्चे प्यार करने वाली लड़की में होनी चाहिए। वो केयरिंग, वो ये कह रही है कि नहीं, वो केयरिंग हो, भरोसा करे, सुख दुख में साथ निभाए, और हाँ, लड़के के परिवार की भी रिस्पेक्ट करे, अपनी भी रिस्पेक्ट करे, मतलब लड़के की रिस्पेक्ट करे। और वो ऐसा हो जो कंप्लीट ट्रस्ट हो, कोई दुनिया का कोई ताकत उस प्यार को तोड़ ना पाए। इस तरह की जो आप ढूंढते हैं कि एक अच्छी लड़की में गुण होनी चाहिए, वैसी बातें वो कह रही है। और अब उनसे पूछिए कि ऐसी लड़की तो, कहिए कि ऐसी लड़की तो मिलना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। अच्छा, मान लो ऐसी लड़की मुझे मिल गई और तो मैं उसे शादी के लिए कैसे प्रपोज़ करूँगा, और शादी के बाद मुझे उसे किस तरह से रखना चाहिए, उसी से पूछिए आप। अब वो कहेगी कि एक लड़की को शादी के बाद लड़के को ऐसे ऐसे रखना चाहिए। यहाँ पे आप ये मत पूछिएगा कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि जब मुझे ऐसी लड़की मिल जाए जिससे मैं प्यार करूँ, तो अगर मैं उससे शादी करूँ तो मुझे उसे कैसे रखना चाहिए, ये पूछिए। उसी को अलाउ कीजिए, वो बताएगी। अब आप कहिए, अब उसका
उससे पूछिए कि क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। ऑब्वियस बात है वो दे देगी अपना हाथ, क्योंकि आप दोनों पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं। लीजिए उनका हाथ, उनका हाथ है, थामिए और कहिए उनसे कि मेरी ज़िंदगी में सब रहे हैं। परिवार से मुझे बहुत प्यार मिला है, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमेशा एक खालीपन महसूस होता रहा है। सबके होते हुए लगता है कि मैं पूरा नहीं हूँ, कुछ न कुछ खाली है मेरे अंदर। तुम मेरी दोस्त हो, तुम भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो। तुम्हारे साथ भी बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से सोचता था कि जब मुझे किसी से प्यार होगा ना, तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ, जो जो भी मेरे लाइफ में है, वो सब उस पर लुटा दूँगा। कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से उसके चेहरे पर कभी दुख ना आए, उसकी मेरे वजह से सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान आए। मैं उसकी हंसी का ख्याल रखूँ, उसकी खुशी का ख्याल रखूँगा, उसे बहुत सारा प्यार करूँगा। इतना प्यार कि जब वो मेरे साथ हो तो मुझे और किसी की ज़रूरत ही ना हो। और हमेशा, चाहे सुख में मैं उसके साथ रहूँ ना रहूँ, दुख में हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। मुझे लगता था जब मैं किससे प्यार करूँगा तो ऐसे करूँगा, और जिससे मैं प्यार करूँगा उसी से मैं शादी भी करूँगा। और जो भी तुमने कही है ना बातें कि शादी के बाद मुझे ऐसे रखना चाहिए उसको, अब मैं इन सारी बातों को अप्लाई करूँगा, इसी तरह से रखूँगा उसको। लेकिन एक और बात है, मैं जानता हूँ कि मैं उससे इतना प्यार करूँगा कि उसके बिना रह नहीं पाऊँगा। जब भी मैं उसे देखूँगा ना तो रोज़ मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, जिससे कि हमारा प्यार कभी कम हो ही ना, बढ़ता जाए, बस बढ़ता जाए। और मैं चाहूँगा कि उसी के गोद में मैं अपनी आखिरी सांस भी लूँ, उसके गोद में सर रख। और अब उसका जो हाथ आपने थामा हुआ उसको थोड़ा टाइट पकड़िए, ग्रिप, थोड़ा सा उसको, हाथ को थोड़ा टाइट पकड़िए और अब उनसे पूछिए कि क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं, जो तुम्हारे जीवन के 60-70 साल बचे हुए हैं, उसमें तुम्हारा हाथ थाम कर चल सकूं, तुमसे प्यार कर सकूं। क्या तुम मुझे इतनी इजाज़त दोगी कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा कह सकूं, उनका भी उतना ही ख्याल रख सकूं जितने अपने मम्मी पापा का। और ज़िंदगी भर ये जो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान है ना, इसकी मुस्कान का मैं ख्याल रख सकूं, तुम्हारे होठों से हंसी को अलग ना होने दो, और इन आँखों में कभी आंसू ना आने दो, अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ तुम मुझे इतनी इजाज़त दोगी क्या
कि मैं भी तुम्हारे लिए भूखा रह सकूं। जब तुम एक दो कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चली जाओ ना मुझे अपने घर, तो तुम्हारी याद में मैं थोड़ा सा रो भी सकूं। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं जीवन भर तुम्हारा हाथ थाम कर चल सकूं, और मेरी जो अंतिम सांस है उसके हाथों पर अपना सर रख दीजिए, ऐसे वो तुम्हारी गोद में ले सकूं। प्लीज़। और ये कहकर आप अब उसका हाथ छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ मुड़ जाइए और शांत बैठ जाइए। फिक्र मत कीजिए, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और अब आप दोनों में सच्चा प्यार हो जाएगा, और अगर ये प्यार आगे बढ़ता है तो एक सही प्रोसेस से आप लोग आगे बढ़िए। भागने का ज़रूरत नहीं है, ऐसी हरकतें ना करनी ही कर। प्यार अब सच्चा हो गया है। अगर आपको लगता है कि उसके गार्जियन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पहले अपने आप को कुछ उस लायक बनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। उसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, उसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत नहीं कर सकते आप? अगर ऐसा कंडीशन है तो कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है गार्जियन को हक है अपनी बेटी को खुश देखने का। तो आप थोड़ा सा कुछ लायक बन जाइए, उससे थोड़ा समय मांग लीजिए। तब तक प्यार तो आप लोग का रहेगा ही। वो आपकी उसके प्यार को अपनी हिम्मत बनाइए, कमज़ोरी मत बनाइए। हिम्मत बनाइए, आप उस लायक बनिए, और फिर जाइए, जाकर मम्मी पापा से बात कीजिए आपस में एक दूसरे के, दोनों तरफ उनको राज़ी करने की कोशिश कीजिए। अगर वो नहीं मानते तो आप लोग भी हार मत मानिए। ज़िद नहीं करना है उस तरह से कि वही यहाँ भाग जाएँ, और कुछ नहीं, बहुत प्यार से, जैसे आपने अपने प्यार को बढ़ाने में इतना वक्त, उनको मनाने में वक्त लगाइए। मनाते रहिए जब तक वो हाँ नहीं भरते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाता है, मान लीजिए ये बहुत रेयर होगा, एक 2% ही ऐसा होगा अगर आपने सही प्रोसेस से किया है, तो कि आप एकदम लायक बने हैं उसके, आपने मेहनत किया है, उनको लगना चाहिए कि उनकी बेटी जो है आपके साथ खुश रहेगी। अगर ऐसा है तो वो जल्दी मना नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कोई ऐसा एक्सट्रीम केस हो जाता है, तो अगर आप दोनों में सच्चा प्यार है तो आप भी कहिए कि ठीक है, आप कहेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी और से भी नहीं करेंगे। अगर वो लड़की भी आपसे सच्चा प्यार करती है तो आपका साथ देगी। आप दोनों किसी से भी शादी मत कीजिए, दोनों ऐसे ही जीवन भर प्यार करते रहिए। लेकिन ऐसा सिर्फ 1% होगा, यहाँ डरिए मत। 1% ऐसा होगा, 99% चांसेस हैं कि आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अलग रहिए, भागिए मत? क्योंकि हमें लगता है कि भाग जाएंगे। देखिए, कई ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं, ये भागने का कहाँ होता है, ये रूढ़िवादी में होता है कि एक्सट्रीम हैं, पेरेंट्स एकदम अड़े हुए, तो वो वहाँ पे आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आप दोनों ने प्यार किया है, तो एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए तो नहीं किया है ना। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को की खुशी चाह रहे हैं, जान तो नहीं। साथ निभाना है, ठीक है। आप दोनों अलग रहने का मतलब क्या कहते हैं, प्यार करने का, लेकिन जीवन भर बस एक दूसरे से शादी ना करने का फ़ैसला ले लीजिए किसी और से, तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही मान जाएंगे। हाँ, ये कब होगा, जब प्यार सच में उस लेवल का है। तो अब प्यार करना है तो उसी लेवल का करना है।
क्योंकि यहाँ तक पहुँच जाने के बाद फिर सच में होना चाहिए कि हाँ, नो, क्या प्यार है सच में। जब ऐसा प्यार है तो अलग होना मतलब ईश्वर से अलग होना है, तो अलग नहीं होना है। निभाइए एक दूसरे का साथ और अंत तक साथ रहिए। आई विश यू बोथ। तो मैं, हाँ, पहले उनको कह दूँ कि जब शादी हो जाए तो आई विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। और मैं अब अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, दोनों लड़के लड़कियों, आप चाहें तो इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। ये अमंग द बेस्ट प्रोसेस है। यूँ समझिए ईश्वरीय रूप है प्रेम का। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी आपके प्यार को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच्चे इंसान हैं, प्यार सच में प्यार को एक सच्चा रूप देना चाहते हैं, तो आपके प्यार को सच होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे तो कोई और क्या रोकेगा। ओके, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून। जल्दी मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।